हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल्स पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग की इस सीरीज में हमारा टैली प्राइम स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं टैली प्राइम से रिलेटेड। वो सब कुछ आपका बेसिक का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस साल भी ऐसे जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरीज रहती है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की सीरीज में हमारा पूरा टॉपिक रहेगा टैली पे। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि टैली में जब हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है कि आप लेजर्स क्रिएट करते हैं। और लेजर्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं? ग्रुप के बेस पे। तो आज आपको सबसे पहले समझना होगा कि ग्रुप्स क्या हैं। वैसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिन लोगों ने वीडियो देखी है वो थोड़ा बहुत उनको समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से आ जाएगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल में बेसिक से लेके आगे एडवांस तक की सारी वीडियोज आपको एक साथ मिलेंगे। आप किसी भी वीडियो को कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अब हमने लेजर्स क्रिएट करना है। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि आपको ग्रुप को समझना होता है, क्योंकि हर लेजर्स को आपने ग्रुप के अंडर लेना है। और मैंने अगर लेजर्स क्रिएट किए और किसी भी लेजर्स को मैंने किसी भी अपने मन से किसी भी ग्रुप के अंदर डाल दिया तो टैली आपको कभी नहीं बताएगा कि आपने गलत लेजर्स को सिलेक्ट किया है। बट आप उसके साथ ट्रांजेक्शन भी कर देते हैं, पहले आपको ट्रांजेक्शन भी करने देगा। वो ये भी नहीं बताएगा कि आपने गलत लेजर्स का ग्रुप सेलेक्ट किया है तो ट्रांजेक्शन भी गलत है। नहीं, ट्रांजेक्शन में भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। बट जब आप फाइनल रिपोर्ट्स देखेंगे, किसी भी रिपोर्ट, जैसे आपने फंडामेंटल में देखा कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स सिखाई आपको, तो अब जब वो रिपोर्ट्स देखेंगे, जैसे मेनली हमारा क्या रहता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहां पे सब आपको उल्टा पुल्टा मिलेगा। तो अपने मन से किसी भी ग्रुप को आपने सेलेक्ट नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस लेजर्स को किसके अंडर लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे इन वीडियो पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी लेजर्स आए तो आपको समझ जाएंगे कि इस लेजर्स को हम इस ग्रुप के अंडर ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पे हम ग्रुप को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेजर्स क्रिएशन का प्रैक्टिकली। और उससे पहले हमें आपको क्या सिखाना है, ग्रुप क्या होते हैं। तो यहाँ पे जब आप टैली का डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना बता दिया था, तो सीधे डायरेक्ट मैंने कंपनी को ही क्रिएट किया है। तो ये डिस्प्ले खुल के आएगा जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है क्रिएट का और एक मिलता है ऑल्टर का। क्रिएट का मतलब है कि जब भी आप नया चीज क्रिएट करोगे तो आप क्रिएट के अंदर जाएंगे। और ऑल्टर का मतलब है जो चीज आपने क्रिएट किया है उसमें अगर आपने चेंजेस करने हैं या उसको डिलीट करना है या कोई चीज उसमें ऐड करनी है तो आप कहाँ जाएंगे, ऑल्टर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हमारे ग्रुप पहले से ही प्रीडिफाइन है तो मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको सारे ग्रुप्स कहाँ मिलेंगे। तो हम आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ आप ऑल्टर पे जाएंगे। तो जैसे आप ऑल्टर पे जाएंगे आपको यहाँ पे मास्टर्स दिखेंगे। यहाँ पे 3 मास्टर्स हैं आपके। मास्टर्स का मतलब मेन है कि ये जरूरी है आपकी टैली के अंदर। आप जब तक इन पे काम नहीं करेंगे तो आप आगे ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। यानी कि पहले कुछ चीजें आपको, कुछ मास्टर आपको क्रिएट करने होते हैं, कुछ क्रिएटेड होते हैं। तो जो चीज क्रिएट करनी है जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ट्रांजेक्शन्स को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको लेजर सारे क्रिएट करने होते हैं बट आपको ग्रुप क्रिएट नहीं करने होते। इसीलिए मैं अभी क्रिएट ऑप्शन में नहीं जाके ऑल्टर ऑप्शंस के अंदर गई हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ग्रुप क्या है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टैली के अंदर 28 ग्रुप प्रीडिफाइन होते हैं, क्योंकि वो हर बिजनेस के लिए वही ग्रुप्स आते हैं, वही चीजें हैं, वही जो टर्म्स मैंने बताए थे वो हर ग्रुप्स में, हर बिजनेस में वही चलते हैं। तो उनको यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिया गया है। और ग्रुप का नाम इसलिए दिया गया है कि जो भी आप लेजर्स बनाओ, अब एक ही चीज के मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे 10 टाइप के हैं। तो 10 टाइप के मैं लेजर्स बनाऊंगी तो 10 टाइप की रिपोर्ट मुझे एक जगह दिखनी चाहिए। उसके लिए टैली के अंदर आपको एक क्या बना दिया गया, ग्रुप बना दिया गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। वैसे मैंने आपको समझाया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, सेल, परचेज, फिक्स असेट, ये सब आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे ग्रुप मिलेंगे।
अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसका लेजर्स बना रहे हैं आप, किसके ग्रुप के अंडर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगी तब आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप्स आपको दिखाएगा। तो अब आपने करना क्या है, लेजर्स को क्रिएट करना है और लेजर्स क्रिएट करते टाइम इन ग्रुप्स को लेना है। तो आपको ये थोड़ा बहुत ये समझना जरूरी है कि जब आप लेजर्स क्रिएट करेंगे कौन से लेजर्स को आप किस ग्रुप के अंडर रखेंगे। थोड़ा मैं जो मेन आपके ग्रुप्स हैं या मेन लेजर्स हैं उनको मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ और उसके बेस पे आप आगे की सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जैसा ट्रांजेक्शन हमारा होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैश को हम डेबिट करते हैं और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो पहला ही आपको दो लेजर्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा कैश का लेजर्स, दूसरा मिलेगा कैपिटल का लेजर्स। और मैंने तब पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि टैली में वन टाइम क्रिएशन होता है, आप डुप्लीकेट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैंने एरर्स बताई थी कि क्या मिस्टेक्स आपकी हो सकती है कि बार बार आप एक लेजर्स को बार बार बना रहे। अगर आप स्पेलिंग चेंज करेंगे तो क्रिएट होगा, अगर सेम स्पेलिंग लिखेंगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा। तो टैली के अंदर जो चीज बना होता है उसको आप क्रिएट दोबारा नहीं करेंगे। तो टैली के अंदर एक लेजर्स आपको हमेशा प्री डिफाइन मिलता है, वो है कैश अकाउंट। अब जब भी आपके ट्रांजेक्शन्स में कैश का अकाउंट आए तो आप उसका लेजर्स क्रिएट नहीं करेंगे। बट उसके बाद जितने भी लेजर्स हैं, तो हर बिजनेस के अलग अलग लेजर्स अकाउंट होंगे, तो हर बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने हिसाब से हर लेजर्स को क्रिएट करेगा। तो जो लेजर्स आप क्रिएट करेंगे उस लेजर्स का आप इनमें से कोई ना कोई एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये तो प्री डिफाइन है, आपको ये क्रिएट नहीं करना है, तो आपको नेक्स्ट कौन सा क्रिएट करना है, कैपिटल अकाउंट। तो मैं अपने लेजर्स का नाम दूंगी कैपिटल अकाउंट। अब मैंने लेजर्स का नाम देना है कैपिटल अकाउंट। तो जैसे मैंने कैपिटल अकाउंट का नाम दिया तो ये अंडर पूछेगा मुझसे। अब जब मैं लेजर्स क्रिएट करूंगी टैली के अंदर, अंडर पूछेगा। अब आपको पता होना चाहिए इस कैपिटल के लेजर्स के लिए आपने इनमें से कौन से ग्रुप को लेना है। तो कौन से ग्रुप को लेना है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैनुअली थ्योरी में तो हमने सब पढ़ लिया था कि क्या ग्रुप्स हैं, बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेजर्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्रुप सीखेंगे। तो यहाँ पे जब मुझे कैपिटल का लेजर्स बनाना होता है, देखिए यहाँ पे एक आपको ग्रुप मिलेगा कैपिटल अकाउंट का। तो जब भी आप कैपिटल का लेजर्स बनाएंगे तो आपने कैपिटल अकाउंट का अगर लेजर्स बनाना है तो आप ये देखिए इसके अंदर आपको एक कैपिटल अकाउंट का ग्रुप भी मिलेगा। तो कैपिटल हमेशा कौन से अकाउंट के अंदर जाएगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी। दूसरा, मैंने आपको ड्राइंग समझाया था, मैंने बोला था कैपिटल तो दे दी बिजनेस को, बट ओनर क्या कर रहा है, बार बार अपने घर के खर्चों के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकाल रहा है। तो वो कहाँ से निकाल रहा है, कैपिटल से निकाल रहा है। तो जब भी आप ड्राइंग का लेजर्स बनाएंगे तो ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल में, ड्राइंग हमेशा माइनस होती है कैपिटल से। तो जब भी आप ड्राइंग का लेजर्स बनाएंगे या कैपिटल का लेजर्स बनाएंगे तो दोनों के दोनों आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे। इसीलिए जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे ड्राइंग की तो टैली खुद ही आपकी टोटल कैपिटल में से ड्राइंग को खुद माइनस कर देता है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का यूज हम दो लेजर्स के लिए करते हैं, एक तो हम कैपिटल के लिए करते हैं और दूसरा हम ड्राइंग के लिए करते हैं। अब दूसरा मैंने एंट्री दी कि आपने खाता खोल दिया बैंक में, खोलता ही खुलता है। मैंने बोला कि आपने HDFC अकाउंट में अपना बैंक में HDFC बैंक में अपना खाता खोला, वहां कैश डिपॉजिट कर दिया। तो अब आपको दूसरा लेजर्स किसका बनाना पड़ेगा, HDFC का। तो जब आप HDFC का लेजर्स बनाएंगे तो इसका ग्रुप पूछेगा, यानी कि इसका अंडर ये किसके जाएगा पूछेगा। तो इसमें आप देखिए इसमें एक आपका ग्रुप है बैंक अकाउंट। तो जितने भी लेजर्स आप क्रिएट करेंगे वो सब किसके अंदर जाएंगे, बैंक अकाउंट के अंदर। तो आपको सारे बैंक की डिटेल इस अकाउंट के अंदर दिखेगी। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे क्या करने होते हैं, लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला कि मैंने गुड्स परचेज कर ली, तो अब मुझे किसका लेजर्स बनाना है, मुझे परचेज का लेजर्स बनाना है। तो जब भी परचेज का लेजर्स हम बनाएंगे तो आपको यहाँ पे एक परचेज अकाउंट का लेजर्स मिलेगा। तो जब भी आप परचेज करेंगे तो आपका जो परचेज का ग्रुप होगा वो भी परचेज अकाउंट ही होगा। तो परचेज हमेशा परचेज के अंदर जाएगी। तो सेम ऐसी सेल हमेशा किसके अंदर जाएगी,
सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगी। तो सेल के लिए सेल अकाउंट का ग्रुप बना हुआ है, परचेज अकाउंट के लिए। अब आप कितने ही टाइम परचेज करिए, आपको टोटल परचेज एक ही ग्रुप के अंदर दिखेगी, परचेज अकाउंट के अंदर। कितने ही सेल के आप बना लीजिए, एंट्री कर लीजिए, तो टोटल सेल आपको सेल ग्रुप के अंदर दिखेगी। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 लेजर्स क्रिएट करते हैं और उसमें ग्रुप को आप सेलेक्ट करते जाते हैं। अब मैंने बोला कि मैंने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद लिया। तो फर्नीचर मैंने आपको बताया था कि आपकी ये असेट है। और कौन सी असेट बताया था मैंने? फिक्स असेट। तो देखिए, जितने भी आपके बिजनेस की फिक्स असेट होती है तो आपको एक ग्रुप भी मिलेगा यहाँ पे फिक्स असेट का। अब आपने फर्नीचर लिया हो, आपने बिल्डिंग परचेज की हो, कोई मशीनरी परचेज की, कोई भी इक्विपमेंट लिया अपने बिजनेस के लिए, जो भी आपके पास लॉन्ग टर्म असेट है आपकी, वो सब के सब आपके किसके अंदर जाएगी? इस फिक्स असेट के अंदर जाएगी। अब मैं आपको फर्नीचर दूं, बिल्डिंग दूं, मशीनरी दूं, कंप्यूटर दूं ऑफिस का, लैपटॉप दूं ऑफिस का, इसकी ट्रांजेक्शन्स करो, तो जितना भी उनका लेजर्स बनाएंगे सब आप किसके अंदर रखेंगे? फिक्स के अंदर रखेंगे। तो इस तरीके से आपकी असेट मेंटेन हो जाएगी, सारी की सारी फिक्स असेट के अंदर सारी असेट्स को दिखा देगा। कैश का नहीं बनाना है, बट आप देखिए इसके अंदर कैश इन हैंड का एक लेजर्स पहले से ही बना होता है ये। तो आपको कैश हमेशा कैश इन हैंड के अंदर मिलेगा। तो मैंने बोला कि मैंने सैलरी पे की है। अब मैं अपने एम्प्लॉय को क्या पे कर रही हूँ? सैलरी। तो सैलरी आपको पता है बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और ये भी पता होना चाहिए कौन सा एक्सपेंसेस है। अब मैंने कहा कि ये मेरे बिजनेस का खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो आप देखिए, इनके लिए आपको एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी क्या मिलेगा? ग्रुप मिलेगा। तो जितने आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, आपने सैलरी पे की है, आपने स्टेशनरी परचेज की है, या आपने रेंट पे किया है, आपने कमीशन पे किया है, इंटरेस्ट पे किया, कोई भी चीज पे की है, इन सब का एक ग्रुप हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 1 बाय 1 आप लेजर्स क्रिएट करते जाएंगे और ग्रुप सेलेक्ट करते जाएंगे। ऐसे सेम आपको इनडायरेक्ट इनकम का मिलेगा। अगर कोई इनकम है, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आएंगी। और अगर आपके कस्टमर्स हैं, थोड़ा आपने ध्यान ये देना है कि अगर आप जब कस्टमर्स को आप क्रेडिट में सेल करते हैं, अब मैंने बोला कि मैंने राम को क्रेडिट में सेल किया है, राम ट्रेडर है, और इस राम ट्रेडर को मैंने सेल किया है। तो अब आपने सेल का तो बना दिया सेल्स के अंदर, तो आपको दूसरा लेजर किसका बनाना पड़ेगा? राम ट्रेडर का। अब आपने समझना है कि राम ट्रेडर के लिए ग्रुप क्या होगा। तो जब मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको समझाया था, बेसिक टर्म्स पढ़ाए थे, मैंने वहां पे डेटर्स और क्रेडिट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि डेटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। अब आपको समझना है कि जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं। हम क्या कहते हैं इनको? कस्टमर। और ये कस्टमर को हम बोलते हैं डेटर्स। तो अब आपके जितने भी उधार वाले ट्रांजेक्शन हैं, आप जितनों को उधार में सेल कर रहे हो, वो सब आपके डेटर्स हैं। तो मुझे इन सारे डेटर्स की डिटेल एक जगह चाहिए, मुझे बिखरा हुआ अकाउंट नहीं चाहिए। मैं जैसे डेटर पे एंटर करूं तो मुझे पता चल जाए कि किस कस्टमर से मैंने कितना रुपया लेना है, मुझे एक साथ दिखा दे, और टोटल डेटर्स मेरे कितने के हैं वो दिखा दे। तो टैली के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा सन्ड्री डेटर्स का। अब जो भी आपका कस्टमर होगा, जैसे ये राम हमारा कस्टमर है, तो हम जब राम का लेजर्स बनाएंगे तो हम इसको लेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंदर लेंगे। तो क्या करेगा? सन्ड्री डेटर्स में टोटल अमाउंट दिखा होगा। जैसे हम सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा देना है, उनका 1 बाय 1 नेम दिखाएगा और उनके आगे अमाउंट दिखाएगा कि इनसे आपने इतना रुपया लेना है। और जिनसे नहीं लेना होगा उनका अकाउंट यहाँ दिखाएगा ही नहीं। तो जितने भी कस्टमर्स आएंगे उतने कस्टमर का जब आप लेजर्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट करेंगे। सेम ऐसे मैंने दिया था कि जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, जिनको हमने नाम दिया है सप्लायर्स, जिनको हम सप्लायर्स बोलते हैं। तो सप्लायर का भी लेजर्स बनेगा। मैंने बोला कि मैंने परचेज की है, परचेज मैंने एमके इंटरप्राइजेस से किया, या एमके ट्रेडर कोई भी हो सकता है, ये रियल फॉर्म का नाम नहीं ले रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए है। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे परचेज किया है, किससे किया? परचेज को तो आपने परचेज के अंदर ले लिया, एमके ट्रेडर को भी आपको बनाना पड़ेगा।
अब आप देखिए MK ट्रेडर से आपने खरीदा है तो आपका क्या हो गया, वो सप्लायर। तो जिनको जो हमारे सप्लायर होते हैं, मैंने उनको ना आपको बोला था कि उनको टर्म दिया गया है क्रेडिटर्स का। तो जितने भी सप्लायर्स होंगे, जितने भी सप्लायर से आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, जिनका आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो उनका भी एक ग्रुप होगा, वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का। तो आप यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर दोनों एक साथ आपको मिलेंगे। तो जब भी आप सन्ड्री डेटर्स का लेजेस बना, कस्टमर का लेजेस बनाए, उनको सन्ड्री डेटर के अंदर लेंगे, और जब भी आप क्रेडिटर्स का लेजर यानी कि सप्लायर का लेजेस बनाएंगे तो उनको क्रेडिटर्स के अंदर लेंगे। अगर आपने उल्टा कर दिया, सप्लायर को डेटर और डेटर्स को क्रेडिटर कर दिया, तो आपकी रिपोर्ट भी वैसी आएगी। टैली नहीं बताने वाला कि आपने किसको क्या लेना है, वो नहीं रोकेगा आपको। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इन 28 ग्रुप्स के अंदर ही आपने सारी चीजों को लेना है। अगर आपका कोई टैक्स है तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मेन हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपने किस लेजर्स को किसके अंडर लेना है। अब इनको क्रिएट करना है हमने, तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। अभी हम ऑल्टर के अंदर है, ठीक है। तो ऑल्टर के अंदर आने के लिए हम क्या, ऑल्टर के अंदर नहीं आएंगे, हम सीधे गेटवे पे आएंगे। अब हमने क्या करना है, लेजेस क्रिएट करने हैं, तो हम ऑल्टर पे नहीं जाएंगे। अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही आएगा पार्ट जो ऑल्टर का आया था। अब वहां पे बनी हुई चीजें दिखा रहा था, यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप क्रिएट करो, यहाँ पे कुछ नहीं बना होगा। तो जैसे यहाँ पे देखे, आपको पता है कि आपने ग्रुप्स पे नहीं जाना है, हमने क्रिएट किसको करना है, यहाँ पे लेजर्स को। तो जो सेकेंड ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका लेजर्स का पार्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने 1 बाय 1 लेजर्स क्रिएट करना है। तो इनको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेजर्स का नाम देना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि कैश को आपने नहीं बनाना है, क्योंकि कैश का इसके अंदर प्री डिफाइन होता है। तो आप जितनी बार कैश आएगा उसको आप इग्नोर करेंगे। कैश के बाद जितने सारे लेजर्स आपके बनने हैं वो सारे आप आएंगे। अब सबसे पहले कैश के बाद हमने क्या बनाया था, कैपिटल का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो जैसे आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा तो एंटर करते देखिए अभी तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल आ रहा है, तो जरूरी नहीं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैपिटल आए। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे अंडर पूछेगा और अंडर में आपका यहाँ पे सारे लिस्ट दिखा देगा। तो अब आपको पता होना चाहिए, आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लेजर्स आप यहाँ पे लेजर्स का नाम लिख रहे हैं उसका ग्रुप सही है या गलत है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा, तो यहाँ पे भी किसके अंदर जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाना चाहिए। तो यहाँ से आपने एरो की से सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। या तो आप एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, या मैंने आपको बताई है कि आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो आपका एक लेजर्स बन गया। अब फिर मैंने बोला कि मुझे मेरा जो अकाउंट है वो HDFC पे है, तो आप ये क्या ओपन करेंगे, HDFC अकाउंट ओपन करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे अब देखिए फिर भी कैपिटल आ रहा है, तो आप कैपिटल नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे B प्रेस करेंगे तो B नाम वाले हाईलाइट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी बैंक की डिटेल है आप अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंट्रोल A से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक लेजर्स बन के आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका मैंने बोला कि मुझे परचेज का लेजर्स बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर पूरा परचेज अकाउंट लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपको क्या पूछेगा, लेजर्स पूछेगा। अब यहाँ पे आप P प्रेस कर दीजिए। तो आप P प्रेस करते ही P नाम वाले हाईलाइट हो जाएंगे, एंटर करिए और कंट्रोल A से इसको क्या कर दीजिए, एक्सेप्ट। अभी GST की डिटेल आपको फिल नहीं करना है, अभी हमने केवल क्या सीखना है, लेजर्स बनाना सीखना है। या तो आप एंटर 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 से यहाँ पे आएंगे। अगर आपको इतने ज्यादा एंटर नहीं करना है तो आपको मैंने एक शॉर्टकट की बता दी है, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, आपने A प्रेस करना है। और ऐसे जैसे मैंने राम ट्रेडर लिया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम ट्रेडर। जो भी आपकी कस्टमर्स हैं आप उनका नाम लिखिए, बट ग्रुप को सेलेक्ट करना नहीं भूलेंगे। तो आपको पता है कि राम या तो डेटर है या क्रेडिटर है, टैली नहीं बताएगा, आपको पता होना चाहिए कि डेटर है कि क्रेडिटर है। अभी की ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से राम मेरा क्या था, डेटर्स था। तो है तो करंट असेट्स का पार्ट, बट उन्होंने ग्रुप को क्या कर दिया, अलग डिफाइन कर दिया।
और इस राम ट्रेडर्स का यहाँ पूरा एड्रेस आपको लिखना कंपलसरी। इस तरीके से आपने सारे लेजर्स को क्रिएट करने हैं ट्रांजेक्शन्स करने से पहले। तो ये पार्ट हमारा था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, और कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने लेजर्स क्रिएट करने हैं, और लेजर्स क्रिएट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रुप्स पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो हम इतना ही बताते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप इनको समझिए, ठीक है। पहले आप वो वाला वीडियो, पुरानी वीडियोज को देखिए, उसके बेस पे आप टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करिए और कोशिश करिए कि क्या क्रिएट करने की, लेजर्स क्रिएट करने की। अगर किसी कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू सो मच।